जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय श्लोक 1 से 24। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 6 आत्म संयम योग। योग में स्थित मनुष्य के लक्षण। श्री भगवानुवाच 1 अनाश्रितं कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गणीर्न चाक्रियम। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। ना तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। 2 यम सन्यासी समिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न हाशन्य सत्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका अर्थ है, पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग पर ब्रह्म से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। 3 आरुरुक्षो मूर्णे योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ं रूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। इसका अर्थ है, मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। 4 यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़शत दोच्यते। इसका अर्थ है, जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और ना ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। 5 उद्धरे दात्मानत्मानं नात्मानमवसादयते आत्मेव हर्त्मानो मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनम्। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। 6 बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्मेवात्माना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। 7 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयों। इसका अर्थ है, जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियं युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनम। इसका अर्थ है, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। 9 सुहृन्मित्रायु दासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इसका अर्थ है ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थों और मध्यस्थों में शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पाप आत्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। 10 योगी युज्यति सततमात्मानं रहसि स्थितं एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसका अर्थ है ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग में स्थित होने की विधि और लक्षण। 11 शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर माशनात्मनः नात्युच्छित नातिनिच्चं चैलाजिन कुशोत्तरम्। 12 ततेक्राग्र मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियम् उपविश्यासने योगोगमात्मविशुद्धये। इसका अर्थ है योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। 13 सम काय शिरोग्रीवं धार्यंचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाचन वलोकयन्। इसका 14 प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितं मनः संयमय चितो युक्त आशित मत परम। इसका अर्थ है योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। 15 युजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्सम स्थामधिग गच्छति। इसका अर्थ है इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। 16 नात्यश्रत शतु योगोस्ति न चेकांत मनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। इसका अर्थ है हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को ना तो अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही कम भोजन करना चाहिए, ना ही अधिक सोना चाहिए और ना ही सदा जागते रहना चाहिए। 17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्व प्रभाबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। 18 यदा विनियतं चित्तमात्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका अर्थ है योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। 19 यथा दीपो निवातस्थो नोंगते शोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः।
इसका अर्थ है, उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। 20 यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मनं पश्यनात्मनि तुष्यति। इसका अर्थ है, योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती है, उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। 21 सुख मात्यंतिकम यत्तद्बुद्धि ग्राहम तीयन्द्रियम वेत्ति यत्र न चेवायम स्थित सच्चलिति तत्वतम। इसका अर्थ है, तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व के परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। 22 यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन्स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। इसका अर्थ है, परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। 23 तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग सज्जितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए हे योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करें। 24 संकल्प प्रभवान न कामास्य तवा सर्वन शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश करें। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।